कैसे हैं आप सब। सो आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू पुट द वीडियोस फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट आज की रीडिंग है लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए, और हम देखेंगे कि उनकी लव लाइफ में जनवरी एंड तक क्या चेंजेस आएंगी। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट रीडिंग रहेगी और डिटेल रीडिंग्स बहुत जल्द फेबररी की डिटेल लव लाइफ की आपकी रीडिंग्स जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी। तो जो लोग उन्हें देखना चाहेंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो दिस इज़ माय टैरो चैनल एंड दीज विल बी जर्नल रीडिंग्स। तो जो लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं दे कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन ऑन माई email ID, राइट। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग्स आर नॉट फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रा की रीडिंग्स। तो ये एक शॉर्ट रीडिंग रहेगी, तो हम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के 3 कार्ड्स निकालेंगे। सो लेट्स सी द 3 कार्ड्स ऑफ लिब्रा यानी कि तुला राशि। ओके, okay, so in the past card we have magician, okay, in the present we have four of swords, और जनवरी एंड तक वाओ देखो हमारे पास 3 कार्ड्स निकले हैं। वाओ, किंग ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। जनवरी एंड तक देखो अपने आप कार्ड्स उड़ उड़ के बाहर आए हैं। सो जनवरी एंड तक हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास है विक्ट्री यानी कि हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अल्टीमेट कॉम्बिनेशन लिब्रा। सो देखिए लिब्रा, हम क्लैरिफायर ले लेते हैं, मैजिशियन का एक क्लैरिफायर लेते हैं। लेट मी टेक अ क्लैरिफायर ऑफ मैजिशियन। वाओ, एम्प्रर। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जीज है उसमें भी एक क्लैरिफाई लेते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट। बॉटम इज हीरोफेंट, ठीक है। तो लिब्रा, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि इन द रिसेंट पास्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये लग रहा था कि आपकी लव लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में है, राइट। और मुझे ये लग रहा है कि आप खुद एक ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप वैसे भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं अपने वर्क प्लेस पे, और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना आप ज़्यादा अपने वर्क के ऊपर फोकस थे। बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई एज सच लव लाइफ की सिचुएशन का कार्ड जो है वो नहीं निकल के आया, बट मुझे ये सर्टनली लग रहा है कि आप जो है वो चाहते थे कि आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो। मुझे ये लग रहा है कि आप चाहते थे कि आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो, और आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और आपको ये लग रहा था कि जो आपकी रिलेशनशिप है वो आपके कंट्रोल में है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग जो है ना वो अपने पार्टनर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग भी रहते होंगे, और ये सोचते होंगे या आपकी उम्मीद होगी या आपकी ऐसी सोच होगी कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। अगर हम चाहेंगे ब्रेकअप तो ब्रेकअप होगा, अगर हम आगे मूव करना चाहेंगे तो आगे मूव करेंगे। सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रही है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इन दी रिसेंट पास्ट आप चाहते थे कि काफ़ी हैपनिंग हो जाए और आपकी लव लाइफ जो है वो आगे मूव ऑन करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ऐसी नहीं हुई, क्योंकि इन द प्रेजेंट आपके पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं ना जैसा आपने सोचा था या जो आपने इंटेंशंस रखी थी वैसा नहीं हुआ, और अभी मुझे ये लग रहा है कि आप जो हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, अभी आप रेस्ट कर रहे हैं, और अभी बहुत कुछ आपकी रिलेशनशिप में मुझे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। और मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी कुछ लोग जो हैं वो मेंटली इस पूरे सिचुएशन को सोच सोच के इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं कि अब वो थके हुए हैं, और वो जैसे ना ज़्यादा सोच ही नहीं रहे, मतलब उन्होंने अब गिव अप कर दिया, काइंड ऑफ गिव अप की सिचुएशन है। बिकॉज कहीं ना
मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो हैं आप अपने पार्टनर को या तो मैसेज करना चाहते हैं या उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आप वेटिंग फेज में हैं, आप रेस्टिंग स्टेज में हैं, या आप उन्हें मैसेज करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें क्या ना करें। मे बी दिस इज़ द केस। एक क्लैरिफाई मैं लेना चाहती हूँ अबाउट द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। ओके, तो देखो, सी जस्ट सी, फिर से हमारे पास वही आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस कार्ड। तो मुझे ये चीज़ देखो, फिर से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो जो मुझे कि स्ट्रांगली बता रहा है कि क्लैरिफायर यही कह रहा है कि कहीं ना आप बैलेंस नहीं बना पाए, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आ पाया, और आपको ऐसा लगता है कि मे बी कुछ कर्मास हैं जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना उन्होंने आपके साथ गलत किया, और आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, आपके साथ जस्टिस हो। मुझे ये चीज़ लग रही है, आप चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, और आप उनको मैसेज करना भी चाहते हैं। यू रियली वॉन्ट टू मैसेज। मुझे लगता है कि आप स्ट्रांगली मैसेज या कॉल उनको करेंगे, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक मुझे ये भी बता रहा है कि कहीं ना आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, और जिसकी वजह से आपने अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर ली है, और अब आपको ऐसा है कि अब आप मतलब उनकी तरफ आपके मन में फीलिंग्स हैं, बट आपके मन में फियर और इनसिक्योरिटी भी है एट द सेम टाइम कि अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। तो ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में मुझे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स 8 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आप एक तरह से गिव अप करके मूव ऑन कर चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी आप क्या करें। ये आपकी एनर्जीज हैं। बट अगर मैं अब आपकी ये जो एनर्जीज है ना, ये जनवरी के एंड तक यानी कि 31st तक आते आते बिल्कुल रिवर्स होने वाली हैं, बिकॉज अभी आपको सिचुएशन ये है कि आप पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, बट जनवरी आते आते आप पास से अपने मूव ऑन कर जाएंगे। आपका ये जो रेस्टिंग फेज है आप इसको छोड़ के आगे मूव ऑन करेंगे। अगर आप जिस इंसाफ की वेट कर रहे थे, या जो आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, या आप जो भी चीज़ की वेट कर रहे थे, या आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत किया है, आप वो सब चीज़ों को छोड़ के अब आगे मूव ऑन करेंगे, और ये पूरी सिचुएशन से ना बाहर निकल जाएंगे। मतलब आप अभी जैसे मुझे लग रहा है आप पीसफुल नहीं है अभी, मे बी आप अपने खुद के ऊपर हीलिंग भी कर रहे हो, अपने आप को पीस लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज ये देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंसान है जो भगवान से जो है वो मांग रहा है, प्रेयर कर रहा है, और कह रहा है, आप रात को सोते हुए भी मे बी ऐसे करते हो, भगवान के आगे प्रार्थना करते हो कि आपको जस्टिस मिले, आपको इंसाफ मिले, आपके रिलेशनशिप में सुधार आए। बट जनवरी के एंड तक आप आगे मूव ऑन कर जाओगे अपने रिलेशनशिप से, और मे बी मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आएगा, या फिर आप उन्हीं के साथ आपकी हो सकता है बात जो है वो चले। बिकॉज करंटली आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आप मैसेज करने का डेफिनेटली सोच रहे हो, और आप करोगे भी, या कॉल करने के बारे में सोच रहे हो। और 4 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बता रहा है, और मुझे ये बता रहा है कि आप अपने पास से तो मूव ऑन करोगे ही करोगे, बट आपके लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो है वो आ रही है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रही है। और जो कि मुझे ये दिख रहा है कि ये कमिटमेंट आपकी तरफ से है। मे बी आप पहले कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तभी हमारे पास ये जस्टिस का कार्ड आ रहा है। मे बी आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या आपके पार्टनर, बट मुझे ज़्यादा आप लग रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप कमिटमेंट दे पाएंगे, और आपकी मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बाय द एंड आपकी पक्की बात अगर नहीं है तो इट मे गेट फाइनलाइज्ड, और आप ये आपका रिलेशन भी ऐसा होगा कि इससे आपको बहुत नेम और फेम और विक्ट्री सक्सेस मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बस आपको मिल गया लाइफ में। और हो सकता है जो आपके पर्सन भी हों वो भी एक कोई सेलिब्रिटी हो, एक जिनका नाम हो सोसाइटी में, वैसा भी मुझे लग रहा है, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी मुझे यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो खुश फील करने वाले हैं बाय द एंड ऑफ द जनवरी। सो ये थी लिब्रा आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर आपको डिटेल रीडिंग्स देखनी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।